हाँ जी, ये मालूम जुबा में हम लोगों की सुबह, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंड है यहाँ पे। सड़क के साथ हम लोगों ने ऊपर जो है वो गाड़ियाँ पार्क की हैं। कुछ सवारियाँ हमारी ऑलरेडी तैयार हो गई। ये होटल हम लोगों का, ये पूरा फ्लोर हम लोगों ने रेंट पे लिया हुआ था। ये फर्स्ट रूम, ये थर्ड रूम, ये उलिया रेडी हो रही है, और ये फोर्थ रूम। अली आई थिंक अभी तक सोया हुआ है, जागे नहीं। अच्छा, ये अबू बकर, और सर्दी है तो ये अली। ये लोग घुसे हुए हैं रजाइयों में। But हाँ जी, ये वही कल वाले लोग हैं। हालत देखिए इन बेचारों की। उलिया किधर है? उलिया तुम यार बड़ी गलत जगह पे बैठी हुई हो। वो साइड से आएंगे। हाँ, तो हम लोगों के चेहरों से ही लग रहा है कि हम लोगों ने सिर्फ पानी मुंह को लगाया है। बहुत ठंड थी सुबह सुबह, और जो है हाथ ठठर के जो है मुंह धोते धोते। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद शूट आउट करेंगे। जरिश जो हैं, जो इंग्लैंड से आई हैं, इनका जो है अभी तक चस्का पूरा नहीं हुआ यहाँ का। हमें आज ही पता चला कि इंग्लैंड से आई है। हाँ जी। ये है जी चेयर लिफ्ट, इस वक्त बंद है। तकरीबन अभी गार्ड ने बताया कि 2 माह हो गए हैं ये बंद हुई है किसी वजह से। वैसे अभी बर्फ़ भी काफ़ी कम है। ये जी पल कॉन्टिनेंटल होटल, ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर है आउटर वॉल का, स्टोन वॉल के साथ। हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने मालूम जुब्बा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो जी, शुक्र है। अंदाज़न 1 घंटा स्की रिजॉर्ट पर गुजारने के बाद हम लोग होटल की तरफ वापस चल पड़े, जहाँ पर बाकी लोग तैयार हो रहे थे। सानू छड़ के कल्ले सैरा कर रहे हो टॉप पे। हाँ जी, ये वो शख्स हैं जो कभी भी मुतमईन नहीं होते। कौन
कहाँ हैं हम? आलम जब्बा से हम लोगों की अगली मंजिल थी कालाम, जो कहने को तो सिर्फ 125 किलोमीटर था, लेकिन इसको तय करने में तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। लेकिन इर्द गिर्द के पहाड़, बहते हुए चश्मे और ख़ूबसूरत मौसम आपको बिल्कुल भी इस सफ़र में थकते नहीं देता। इस रोड की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये मालम जब्बा के रास्ते में जाते हुए बड़ा खूबसूरत व्यू है एक घरों का। हमारे पास टाइम कम है, अदरवाइज़ मैं इसकी ड्रोन वीडियो भी बनाता। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग मंगोरा वापस पहुंच गए। यहाँ से बाईं तरफ कालाम के लिए रास्ता निकलता है। बाकी दिनों की तरह आज के दिन भी हम लोग नाश्ता न कर सके और बस आगे से आगे जाने की जस्तजू में लगे रहे। लेकिन शायद अब सबकी बस हो रही थी और हम लोगों ने नाश्ते के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढना शुरू कर दी। ये अभी हम लोग मंगोरा से थोड़ा सा आगे बहरीन जाते हुए रुके नाश्ते के लिए। ये VIP खुराक महल, और यहाँ पे मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ नाश्ते का। बड़ी ज़बरदस्त यहाँ क्यूट सी छोटी छोटी चारपाइयाँ लगी हुई हैं। ये नाश्ता है जी हमारा, तंदूरी नान चनों के साथ। सुबह का नाश्ता हो और चाय के बगैर ये कैसे मुमकिन है। चाय वाकई में बहुत शानदार थी। नाश्ते के दौरान कुछ मकामी लोगों से हमें ये मालूम हुआ कि कालाम और बहरीन में बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। वो कि बर्फ़बारी देखने का अपना ही एक मज़ा है, लेकिन रास्ते की दुश्वारी को देखते हुए हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हमें मंगोरा की तरफ वापस चले जाना चाहिए और वहाँ पर कुछ टाइम गुजारना चाहिए। ये है जी फिज़ागट पार्क, स्वात में, दरियाए स्वात के बिल्कुल साथ। और ये सामने स्वात वैली के पहाड़, दूर आपको पहाड़ों पे जो है बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। ये चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पास में ही सैदू शरीफ का एयरपोर्ट है, इसलिए ड्रोन पॉसिबल नहीं है उड़ाना। सर्दियों में जो है ये स्वात आई थिंक काफ़ी खुश्क हो जाता है। ये इसी तरह का एक मॉडल जो है हमारे सादिकाबाद में भी खड़ा हुआ है। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर इफ्तिखार गुल, विंग कमांडर। हाँ जी, ये F-86 है जी। ये किधर ड्रामा मिला है हमें
मरुंडा बेच रहे हैं और जो है इसने मरुंडा रख दिया गाड़ी में। और इधर देख लो, अबे देखता क्यों नहीं है? वही हेलो, क्या हुआ है? क्या बेच रहा है ये? कितने का है मरुंडा? तकरीबन 3 बजे के करीब हम लोग मिंगोरा से वापस कलर कहार की तरफ रवाना हो गए। प्लान था कि रास्ते में मर्दान के करीब मौजूद तख्त भाई देखते हुए जाएं, लेकिन मोटरवे पर हम लोगों को एम टैग लगवाते लगवाते तकरीबन 2 घंटे गुजर गए और यूं हमें तख्त भाई का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अब हमारी मंजिल थी कलर कहार।